नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक यू कैन हील योर लाइफ। ये लुई है की बुक है और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो आपको साथ साथ ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा और लास्ट में हम करेंगे इसकी वर्क बुक। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए इसको, जरा स्क्रीन सामने आएगा या नहीं। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, स्टार्ट कर देती हूँ फिर मैं इसको। ठीक है, थोड़ा नीचे। इसमें जो है, जो बुक है उसमें लुई है ने अपने कुछ फिलोसफी की बातें लिखी हैं, जिसे बोलते हैं ना कुछ दर्शन की बातें। तो वी आर इच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर एक्सपीरियंसेस, एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर, द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट, एवरीवन सफर्स फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट। तो बॉटम लाइन क्या है? द बॉटम लाइन फॉर एवरीवन इज आई एम नॉट गुड इनफ। तो लुई है क्या कहती है कि हम सभी अपने जो हमारे एक्सपीरियंस है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? कि हमने जो भी किया है, हम जो भी अनुभव ले रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमारा जो थॉट है वो क्या कर रहा है? हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। द पॉइंट ऑफ पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो शक्ति है वो कहाँ है? प्रेजेंट मोमेंट में है। क्यों? क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में ही सोच रहे हैं। जो मैं अब सोच रही हूँ वही मेरा भविष्य बना रही है। एवरीवन सफर्स फ्रॉम सेल्फ हेट्रेड एंड गिल्ट। सफर किससे कर रहे हैं हम सब लोग? जो हम खुद से घृणा करते हैं या हम गिल्ट में चले जाते हैं। हमारा आत्मबोध या अपराध बोध जो होता है कि हमने ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों हो गया, उसी ही वजह से हम सफर करते हैं, हम परेशान होते हैं। ठीक है, तो अब हर किसी के लिए जो लास्ट लाइन बनती है वो क्या बनती है? कि आई एम नॉट गुड इनफ। आप कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी एक अंदर चीज रहती है क्या? कि मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ जितना होना चाहिए, मैं उतना सफिशिएंट नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए। इट्स ओनली अ थॉट एंड अ थॉट कैन बी चेंज। तो ये जो है आई एम गुड, आई एम नॉट गुड इनफ, ये क्या है? सिर्फ एक विचार है और विचार को हम चेंज कर सकते हैं। वी क्रिएट एवरी सो कॉल्ड इलनेस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां आती हैं, सो कॉल्ड यानी कि सबको मालूम है कि जो हम कहते हैं कि हाँ ये हो गया वो हो गया, तो वो सारी जो बीमारियां आती हैं, लाइक रिसेंटमेंट, क्रिटिसिज्म एंड गिल्ट, आर द मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न्स। किस वजह से आती हैं वो सब बीमारियां? वो सब हमारी बीमारियां आती हैं हमारे क्रोध से, आलोचना, अपराध बोध, इन सब की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आती है। तो रिलीजिंग रिसेंटमेंट विल डिसॉल्व इवन कैंसर। तो जो गुस्सा है, यदि हम उसको रिलीज कर देते हैं, अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो ये कहती हैं लुई कि वो कैंसर तक को भी हील कर सकता है। वी मस्ट रिलीज। अनीता जी, थोड़ा सा फॉन्ट और बढ़ा दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड, बढ़ाती हूँ इसको। बस। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। थोड़ा कम करना पड़ेगा वरना आप लोगों से मुझे, वरना मुझे नजर नहीं आएगा, स्क्रीन में जा रहे नहीं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। तो हमें रिलीज मेनली क्या करना चाहिए? अपना रिसेंटमेंट को हमें रिलीज कर देना चाहिए, जो हम अपने अंदर से क्रोध लेकर के आते हैं, और हर किसी के अंदर होता है ये क्रोध। वी मस्ट रिलीज द पास्ट एंड फॉरगिव एवरीवन। अपने पास्ट को भी हमें क्या करना है? रिलीज करना है, जो हम पकड़ के बैठ जाते हैं बातों को, और लोगों को हम फॉरगिव करें। वी मस्ट बी विलिंग टू बीइंग बिगिन टू लर्न टू लव आवरसेल्व्स। और क्या करना है? खुद को सीखना है, अपने आप को हमें कैसे प्यार करना है, ये स्टार्ट करनी है चीज। वी मस्ट बी विलिंग, इच्छा होनी चाहिए अपने आप के अंदर कि हम खुद को प्यार करना शुरू करें। सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इन द नाउ आर द कीज टू पॉजिटिव चेंजेस। सेल्फ अप्रूवल, खुद को क्या करना? अपने दूसरों से अप्रूवल हमें नहीं मांगना है कि मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ। ये दूसरों से हमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और आप जैसे भी हैं अपने आप को स्वीकार करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस इन द नाउ आर द कीज टू पॉजिटिव चेंजेस। ये पॉजिटिव चेंज कब आएंगे? जब ये दोनों बातें हम अपने अंदर लेकर के आ जाएंगे। ये आत्मा, अपने आप को स्वीकार करना। ठीक है, ये समझना कि मैं जो हूं वो ठीक हूँ, दूसरों से हमें इसकी स्वीकृति नहीं चाहिए। राइट? व्हेन वी रियली लव आवरसेल्व्स, एवरीथिंग इन आवर लाइफ वर्क्स। जब हम खुद को प्यार करने लग जाते हैं तो हमारी जिंदगी में हर एक चीज जो है वो काम करना शुरू कर देती है। राइट? चलिए, ये जो लाइंस है इसके अंदर दी गई हैं, ये बहुत ही सुंदर है, इनको इन्होंने अलग से ही लिखा हुआ है।
इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ये आप मन में बोल सकते हो। ये इस तरह से हैं जैसे अफर्मेशंस होती है ना, तो ये जो पॉइंट्स हैं इस तरह से है कि ये अफर्मेशन एक तरह से। इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट, एंड येट लाइफ इज एवर चेंजिंग। हिंदी में मैं बोलती हूँ इसको, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। तो हिंदी वाले जो लोग हैं वो हिंदी में बोल सकते हैं, और इंग्लिश वाले इसे इंग्लिश में रिपीट कर सकते हैं। वेरी गुड अफर्मेशन, कि मैं जहां इस टाइम पे हूँ वो मैं क्या हूँ, परफेक्ट हूँ। अपने आप को परफेक्ट करने की दौड़ में नहीं भागना है। राइट, देयर इज नो बिगनिंग एंड नो एंड, ओनली अ कॉन्स्टेंट साइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग ऑफ सब्सटेंस एंड एक्सपीरियंसेस। फिर भी जीवन सदैव बदलता रहता है, यहाँ ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। Here, only a constant cycling and recycling of substances and experiences. Life is never stuck or static or stale, for each moment is ever new and fresh. केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनवरत चक्र और पुनर्चक्र है। केवल अस्तित्व और अनुभव माने के अस्तित्व क्या है, सभी लोगों को मालूम है कि मेरा जो मैं हूँ, जो मैं खुद को समझती हूँ वो मेरा अस्तित्व है, और जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उन्हीं का क्या होता रहता है, उन्हीं की साइक्लिंग रिसाइक्लिंग होती रहती है। ठीक है, जिंदगी क्या होती है, वो रुकती नहीं है, चलती रहती है। आई एम वन विद द very power that created me, and this power has given me the power to create my own circumstances. बहुत सुंदर। जीवन कभी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, ना ही नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया, और इस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। क्या बोल रहे हैं कि मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ, जो जो वो शक्ति है जिसने मुझे क्रिएट किया है, मैं उसी के साथ हूँ, उसी के साथ एकाकार हूँ। एंड दिस पावर हैज गिवन मी द पावर टू क्रिएट माई ओन सर्कमस्टांसेस, और उन्होंने मुझे क्या शक्ति दी है कि जो मेरी सर्कमस्टांसेस हैं उन्हें मैं खुद क्रिएट कर सकूं। आप कोई कठपुतली नहीं है, आप जो कर रहे हैं आपकी वजह से ही हो रहा है। आपको इतनी पावर दी गई है कि आप उसे सही या गलत जैसे भी मोड़ सकते हो। राइट, I rejoice in the knowledge that I have the power of my own mind to use in any way I choose. यहाँ लाइन में एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि यदि मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ तभी तो मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे ये सोचना है कि उसके साथ मैं खोला ही एकाकार। नहीं होगा डब्बा। ठीक है, नेक्स्ट, I rejoice in the knowledge that I have the power of my own mind to use in any way I choose. मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूँ कि मेरे पास अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। हमको एक ब्रेन दिया गया है। ठीक है, every moment of life is a new beginning point as we move from the old. जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। This moment is a new point of beginning for me right here and right now. जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने को एक नया बिंदु है। ठीक है, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। क्लियर है, जहां जो अब तक हमने पढ़ा है ये हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग है। यहाँ से आप किसी को भी कुछ कहना हो, कोई बात हो तो आप बता सकते हो, कुछ पूछना होगा। बढ़ो आगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब चैप्टर आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर, व्हाट आई बिलीव, जिसमें मुझे विश्वास है। द गेटवेज टू विजडम एंड नॉलेज आर ऑलवेज ओपन, बुद्धि और ज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं। लाइफ इज रियली वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। बहुत सिंपल है कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। What we think about ourselves becomes the truth for us. I believe that everyone, myself included, is responsible for everything in our lives, the best and the worst. Every thought we think is creating our future. Each one of us creates our experiences by our thoughts and our feelings. The thoughts we think and the words we speak create our experiences. हम जो कुछ भी जिस भी विषय बारे में सोचते हैं वो क्या करता है, वो हमारे लिए सच हो जाता है। मैं
लुई कहते हैं कि हर व्यक्ति, जिसमें भी मैं शामिल हूँ मतलब हम बोलते हैं ना वननेस, तो अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। मैं भी हूँ उसके अंदर, लुई ही कहती है उसमें मैं भी हूँ। हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। जो मैं बोलूंगी वही क्या हो जाएगा, मेरी रियलिटी क्रिएट कर देगा और वही मेरा एक्सपीरियंस बन जाएगा। इसीलिए क्या करना है, हमें थॉट पर ध्यान देना है। वी क्रिएट द सिचुएशंस एंड देन वी गिव आवर पावर अवे by blaming the other persons for our frustration. No person, no place, and no thing has any power over us, for we are the only thinkers in it. When we create peace and harmony and balance in our minds, we will find it in our lives. ठीक है, हम खुद की परिस्थिति को अपने आप ही जन्म देते हैं। जो हमारे साथ में हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि हमारे हम खुद उसको जन्म दे रहे हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अपनी कुंठाओं के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हो गया, तेरी वजह से वैसा हो गया। और फिर क्या होता है, हम अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लेते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई भी चीज हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली कौन है, हमारा वो थॉट जो हमने क्रिएट किया है। क्योंकि हम अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं, कोई और आकर के हमारे माइंड में नहीं सोच रहा है। कौन सोच रहा है, हम खुद सोच रहे हैं, हम खुद ही ताना बाना बुन रहे हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। राइट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट साउंड्स लाइक यू? पीपल आर आउट टू गेट मी, एवरीवन इज ऑलवेज हेल्पफुल। अब यहाँ हम अपने आप सोच रहे हैं, हम उल्ट कुछ गलत ना सोच के हमने क्या सोच लिया। एक तो है कि पीपल आर आउट टू गेट मी, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा क्या है, एवरीवन इज हेल्पफुल, एवरीवन इज ऑलवेज हेल्पफुल, कि हर एक जो व्यक्ति है वो मेरी मदद करता है। दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। राइट, एक बंदा सोच रहा है कि मेरे पीछे पड़ा रहता है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि जो है सब लोग मेरी मदद करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से अब आप देखिए कि आपकी जो सोच है उससे आप कौन सी वाली स्टेटमेंट आपके विचारों से मैच करती है, मेल खाती है। ईच वन ऑफ दीज बिलीव्स विल क्रिएट क्वाइट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। व्हाट वी बिलीव अबाउट आवरसेल्व्स एंड अबाउट लाइफ बिकम्स ट्रू फॉर अस। जो भी हम सोचते हैं, सबके अपने अपने जो एक्सपीरियंस है सबके अलग अलग है, क्योंकि सबके अपनी जो बिलीफ है वो भी अलग अलग है। इसीलिए सबकी लाइफ के अंदर जो हो रहा है, वो सत्य जो हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हो जाता है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। राइट, एक सेकंड में जरा पॉज लूंगी। और जो 4 बजे आने वाले हैं उनका एक कॉल आ रहा है, जरा बस एक सेकंड। वो गीतू जी, आप आगे पढ़ना चाहो तो आप इसको थोड़ा सा कर लो, क्योंकि मैं पॉज लेके बैठूंगी तो थोड़ा। यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ। हाँ ऐसा कहा बताइए। जाता है कि हाँ, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो हमारे कर्म का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, मतलब ये है कि कोई भी कर्म करने से पहले वो हमारे विचार में आता है, और फिर विचार जो है, वो जो कर्म जो बन गया, वो हमारी हैबिट बन जाता है, वो हमारी आदत में आ जाता है। और आदत हमारा चरित्र निर्माण करती है। आदत से हमारा करेक्टर बनता है, और फिर हमारा करेक्टर हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो एक थॉट से चल के हम किस तरह से अपनी डेस्टिनी तक पहुंचते हैं, ये इन 4 लाइनों में क्लियर हो जाता है कि कैसे हमारा विचार हमारा कर्म बनता है, हमारा कर्म हमारा आदत बन जाती है, आदत हमारी चरित्र निर्माण करती है, और जो हमारा चरित्र होता है वो हमारा भविष्य डिसाइड कर देता है, हमारी डेस्टिनी। तो इसलिए विचार कितने हेल्दी और कितने परफेक्ट होने चाहिए, यहाँ पे ये सीखना है। बहुत सुंदर। चलिए बढ़े आगे अब। द यूनिवर्स टोटली सपोर्ट्स अस इन एवरी थॉट वी चूज टू थिंक एंड बिलीव। हमारे हर एक विचार में हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या करता है, हम पर विश्वास, उसको सपोर्ट करता है। तो बोलते हैं ना, तथास्तु तथास्तु। जो भी मांगते हैं हर चीज के अंदर तथास्तु बोलता है। वो तुम गलत मांगोगे वो ये नहीं बोलेगा कि तुम गलत मांग रहे हो। जो कुछ भी मांगोगे सही, अच्छा, जैसा भी, बोल देंगे कि तथास्तु। ठीक है, तो वो हमको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। पुट अनदर वे, आवर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाटएवर वी चूज टू बिलीव।
They both mean that what I believe about myself and about life becomes true for me. What you choose to think about yourself and about life becomes true for you, and we have unlimited choices about what we can think. दूसरे रूप में हम जो भी स्वीकार करते हैं हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ क्या है कि मैं अपने जीवन में अपने और अपने जीवन के बारे में जो भी स्वीकारता हूं वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। आप अपने जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं या अपने बारे में जो भी सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। तो हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प है। आपके पास सोचने के लिए अनलिमिटेड आसमान पड़ा है, आप जो मर्जी सोचो। When we know this, then it makes sense to choose everyone is always helpful rather than people are out to get me. तो अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि हम ये सोचें कि लोग मेरी मदद कर रहे हैं बजाय इसके कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या चॉइस हमको दी गई है, ये हमारी अनीता जी, फ्री विल है। हाँ जी। हाँ सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक पूरी हेडिंग वाला ना हाँ इकट्ठा पढ़ के इंग्लिश में, फिर उसको इकट्ठा हिंदी में पढ़ चलो दीजिए ठीक, बजाय कि ठीक है। हाँ थोड़ा। राइट, ये भी उससे ठीक। ना ब्रेक सा नहीं लगता, वो कंटिन्यूटी ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये अभी हमारा आपके जो लिए है, भी इजी रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आज के लिए ना ये हमारा जो ये वाला है ये हमारा लास्ट रहेगा। कल से हम थोड़ा टाइमली स्टार्ट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं की तुझे? कल से 4 PM हो सकता है। हाँ मैं कल से बात करूंगी तो उसके बाद में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक। ठीक है ना? हाँ। ओके। The universal power never judges or criticizes us. It only accepts us at our own value, then it reflects our beliefs in our lives. If I want to believe that life is lonely and that nobody loves me, then that is what I will find in my world. However, if I am willing to release that belief and to affirm for myself that love is everywhere and I am loving and lovable, and to hold on to that new affirmation and to repeat it often, then it will become true for me. Now, loving people will come into my life. The people already in my life will become more loving to me, and I will find myself easily expressing love to others. तो शाश्वत शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती है। वो ना ही तो कभी आपको अप्रिशिएट कर रही होती है, ना ही आपको क्रिटिसाइज कर रही होती है। वो कभी भी जज नहीं करती है, मूल्यांकन नहीं करती है। क्या करती है? वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है। जो वैल्यूज हमने रखी हुई हैं उन्हीं पर वो आपको स्वीकार करती है। ठीक है। फिर वह हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है, रिफ्लेक्शन देती है कि मेरे जो विचार हैं वही मुझे सबके अंदर दिखाई देंगे। मैं जैसा सोच रही हूँ, जैसी मैं भीतर से हूँ वैसे ही मुझे बाहर के लोग दिखने शुरू हो जाएंगे, मिरर करना शुरू कर दूंगी मैं लोगों को। ठीक है, तो आपके साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो ये मत समझना कि आपको बुरे लोग क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वो बुराई मेरे अंदर है, इसीलिए मैं मिरर कर रही हूँ। यदि मैं ये मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। यदि मैं ये थॉट देती हूँ कि मेरा तो कोई साथ नहीं देता, मैं बहुत अकेली हूँ, तो वही मैं उन्हीं चीजों को मैं अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगी और मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, कोई मेरे साथ नहीं रहने वाला है। लेकिन यदि मैं उस विचार को छोड़ दूं, छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं और अपने लिए दृढ़ता से यह कहूं कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूं, और इस नए विचार पर मैं कायम रहूं, तो क्या होगा? उसे मैं बार बार स्वीकार करूंगी और ये फिर क्या होगा? सच हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे माइंड में आ रहा है बार बार। अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे, पहले से मौजूद लोग मेरे प्रति और अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगी। यार बहुत क्लियर है चीज, कि जैसा मेरे मन में मैंने विचार किया, जैसे मैंने सोचा वैसा ही मेरे साथ में होने लग जाएगा। फिर यदि मैं यहाँ बैठ करके सोच रही हूँ कि अब मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है तो मुझे वैसे ही सिचुएशन सामने आने वाली है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? वो थॉट के ताने बाने बन रही हूँ। और मैं यदि ये सोच रही हूँ कि सब लोग मुझे प्यार करते हैं तो वैसे ही लोग मुझे मिलने लग जाएंगे, सभी लोग मुझे प्यार करने लगेंगे और मुझे क्या लगेगा कि मैं भी इनको प्यार कर रही हूँ। राइट? तो सब खेल किस चीज का है? सारा खेल है हमारे थॉट का। अब आप अपनी अपनी बातें जो आपको समझ में आया शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, सभी अपना अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, एक एक 2-2 मिनट का। जहां तक कि मुझे जो चीज इसमें मेन लगी है
वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात इन्होंने की है कि जब तक हम ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि बाकी लोग हमें एक्सेप्ट करें या यूनिवर्स हमें एक्सेप्ट करे, है ना। मतलब जो भी हमें शक्ल मिली हुई है, जो भी हमें जो कुछ भी मिला हुआ गीतू जी, दैट, मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगी, जो आप ना विंडो को ओपन करके आप अगर आओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, वो एक्चुअली मैं चाय साइड में लिए कोई बैठी बात थी, नहीं। कोई बात थोड़ा अच्छा लगता है ना जब स्पीकर सामने आए तो तब बोले। नहीं। जी जी। तो बात हुई है वही, देखो बात कहीं ना कहीं से होती है ना कि मिलती हुई बातें सब कहते हैं, सीक्रेट में भी यही बात बोली हुई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो थॉट है वो ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लुइस हे ने जो सबसे बड़ी चीज हमें कही है, मैसेज जो देने की कोशिश की है, वो है सेल्फ लव का, सेल्फ एक्सेप्टेंस का। मतलब आप जैसे भी हो ना, फिजिकली भी जैसे हो, मेंटली भी जैसे हो, इमोशनली भी जैसे हो, फिनेंशियली भी जैसे हो, जैसे भी हो ना, आप बेस्ट हो अपने आप में। और लर्न टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, जो भी हो। आप देखो मदर टेरेसा कितनी ऑर्डिनरी लुकिंग लेस देन 5 फीट लेडी थी, उनको भी यूनिवर्स से उतना लव मिला जितना लेडी डायना को मिला। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है ना कि वो बहुत रिच थी, बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी, इन्होंने बिल्कुल हम्बल सी लाइफ जी है। तो यूनिवर्स ने बाउंड्रीज नहीं लगाई हुई हैं, वो हम अपना मिथ बना लेते हैं कि जब तक मैं मेकअप नहीं करूंगी, कपड़े अच्छे नहीं डालूंगी, लोग बात नहीं करेंगे। नहीं, आपकी इनर पर्सनैलिटी, आपका सेल्फ लव इतना स्ट्रांग हो गया ना कि मैं जैसी भी हूं ना, मैं अपने आप में बेस्ट हूँ। तो आपका ऑरा ही ऐसा बन जाएगा कि आप जैसे भी हैं, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड पीपल इन योर लाइफ हु लव यू। सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। थैंक यू। और भी आप जो भी अपना अपना दे सकते हैं रिफ्लेक्शन, मैंने अपना दिया। जो भी आप लोग बोलना चाहें सामने आ जाओ। अपनी लाइफ में आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो ऐसा। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने जो पढ़ा है, अपना जो अपने हिसाब से समझा है, उसको यही समझा कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या होना चाहिए, है ना। कि हमारे थॉट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए कि वो बहुत प्योर और मतलब ऐसे अपने आप को ही हम गिराने वाली बात कभी ना करें। हम जो है जैसे हैं उसको तो एक्सेप्ट करना ही है, उसके अलावा भी मतलब हमारे थॉट बहुत हाई होने चाहिए, बाकी ठीक है। क्योंकि ये मैंने ये सुना है कि ईश्वर के पास मन नहीं होता। अगर उसके पास मन होता तो वो एक आम ह्यूमन आदमी की तरह से होता, एक ह्यूमन बीइंग की तरह से होता है। जो ह्यूमन बीइंग है वो इसीलिए कि वो जो उसको अच्छा लगता है उसको प्यार करता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है उसको वो प्यार नहीं करता। मगर ईश्वर के पास, ब्रह्मांड के पास मन नहीं होता। वो जो भी हम उसको जैसा बोलते हैं ना, वो हमें वैसे ही तथास्तु कह देता है। क्योंकि उसने तो सोचना ही नहीं है हमारे बारे में, ये तो हम खुद है जो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने थॉट्स को पहले अच्छे से सोच के कि मैं कहीं गलत ना जाऊं, मैं कहीं अपने बारे में कम ना सोचूं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, ईश्वर की प्रकृति हूँ, उसका रूप हूँ। तो इसलिए इस हाई थॉट के साथ अगर हम सोचेंगे ना, तो मुझे लगता है कि हम अपने बारे में कभी लॉ सोचेंगे ही नहीं, कभी लो नहीं सोचेंगे। Awesome, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बताऊं, यदि अगर कोई और तैयार नहीं है बोलने के लिए, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव किए हैं। मैं इतनी ज्यादा मतलब बोलती तो थी, वैसे इंट्रोवर्ट थी, नहीं हो रहता था, मुझे लगता था कि पता नहीं कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है। तो मुझे सुनती थी मैं कि यहाँ अभी मेरे बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैं नई नई आई थी यहाँ पे। मतलब ये मेरा आफ्टर मैरिज की बात है। चेंज जो आता है वो आफ्टर मैरिज ही आता है, जो मेन आता है सभी लेडीज के अंदर। उससे पहले तो वो राजकुमारियां होती हैं, बड़े मजे से पल रही होती हैं। ठीक है। तो जो चेंज आता है वो बाद में ही आता है। तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो यदि जैसे आपको लग जाता है ना कि हाँ कुछ गड़बड़ है, और बहुत हम सब के सब बहुत खुश नसीब हैं कि हम एक पूरा ग्रुप यहाँ एक दूसरे को उठाने के लिए बैठे हैं। लाइक सूरजमुखी, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दिया है कि एक सूरजमुखी जो होता है वो दूसरे की साइड में ऐसे करके बैठे रहते हैं कि यदि उधर सूरज बंद हो गया है, अंधकार है, तो एक दूसरे को रोशनी दो, उठ जाओ। ठीक है। तो ये बात, ये वाली जो चीज है, तो मैंने खुद के अंदर अपने थॉट से बहुत ज्यादा क्रिएशन लेकर आई इस चीज के अंदर, कि मैंने अपनी रियलिटी, जो लोग मेरे से मिले हुए हैं उन सब, वो सब लोग इस चीज को जानते हैं, और इस चीज में वो खुद हैरान होते हैं कि मैंने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुंचा लिया, सिर्फ अपनी थॉट्स को चेंज करके, उन थॉट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके कि मुझे जो गड़बड़ है वो सोचना ही नहीं है।
मुझे नेगेटिव वर्ड्स अपनी लाइफ से निकाल ही देने में, बोलते हैं ना जहां फोकस होता है वहीं एनर्जी जाती है। तो वो अपना फोकस हमें रखना कहाँ है, अपना फोकस रखना है पॉजिटिविटी के ऊपर, राइट। तो ये वाली चीजें तो आप सब लोग भी देखते होंगे, जहां आप नेगेटिव सोचते हो लाइफ के अंदर गड़बड़ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, वही कभी कुछ कभी कुछ। जहां आप अच्छा सोचना शुरू कर देते हो वहीं सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। होता है ना ऐसा, मैग्नेट जो है मैग्नेट को खींचती है, वो रेत को नहीं खींचेगी, मिट्टी को नहीं खींचेगी, वो मैग्नेट को खींचेगी। तो एक ही तरह की जो खुशियां होंगी तो खुशियों को ही लेकर के आएंगी वो। छप्पर फाड़ के हर चीज मिलती है, जो चीज रखोगे उसी का, बारिश उसी चीज की होनी शुरू हो जाएगी, राइट। अब देखो हमने इतना इतना बोला है, अब आप लोगों को जो भी और जिस्ट देना हो, 2 मिनट है हमारे पास में, जो आप शेयर करना चाहते हो कर लो। हाँ जी, फेब्रोस, सुनीता, सरिता जी, हाँ, दीपा, प्रियंका जी, अरुणा जी। सभी दिग्गज बैठे हुए हैं, आप कुछ अपने शेयर करिए। सबका नहीं, टेक अवे शेयर होगा। से तो आपने सब बोल दिया। बिल्कुल हमारी तो यही थिंकिंग है कि जैसा आप सोचते हो वैसे आप हो जाते हो। आप अपनी सोच पे ही सिर्फ लगाम दो। आप रात को लेटे लेटे, अगर ये आपका बच्चा स्कूल से नहीं आया, आप पहले ही अनर्थ सोचने लगते हो, उसको लगाम दो। आप अच्छा ही सोचो ना कि अरे उसको प्राइज मिल रहा होगा इसलिए वो रुक गया होगा, प्रिंसिपल ने रोक लिया होगा कि आज तुझे फर्स्ट मिला। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते, और यार एक्सीडेंट ना हो गया, क्यों सोचते हैं? तो जो सोचते हैं वो होता है। तो इसलिए अपने अच्छा सोचो। और मैं तो ऑलवेज अच्छा सोचती हूँ कि लेट हुआ है तो जरूर कुछ मेरे लिए लेके आ रहा होगा। आप अच्छा सोचते हो और घर आके सच में मम्मी आपके लिए टैब पसंद करने गया था, मैंने कहा अरे वाह, मजा आ गया। तो अब सोचो ही अच्छा ना, आप गलत तरफ जाते ही क्यों हो? तो वो चीज है, वो अपना ली अभी इस एज में आके। पहले हम भी ऐसा सोचते थे जब आपकी एज के थे, तो धीरे धीरे चेंज आ गया है और वो अच्छा ही है, चेंज फल रहा है। और सबसे यही कहूंगी यंगस्टर्स से भी, या जो फोर्टीज में है, कम से कम अच्छा सोचना शुरू करो किसी भी बारे में। गलत सोचो ही नहीं कि ऐसा हो गया होगा, क्यों हो गया होगा। एक जब अहमदाबाद में प्लेन गिरा है तो एक लेडी तो बची है ना उसमें, जितने रेजिडेंट्स के ऊपर। तो वो अच्छा ही सोच रही होगी तभी वो बच गई ना, कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सोचो तो कभी गलत नहीं होने वाला है। बस। चलिए, बस हम बाइंड अप करते हैं, खत्म होने वाला है हमारा टाइम। थैंक यू, या, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। गीतू जी और अनीता जी, आप सबका स्पेशली। बाकी सबका धन्यवाद। भी सोल्स का ओके, बाय। थैंक यू दोबारा इनिशिएट लेने के लिए, दोबारा सबको मिलाने के लिए। रियली हम्म। थैंकफुल ऐसे ही जुड़े बोथ रहिए ऑफ बस। यू।